जब नाल छेदन होता है बालक का, उसी समय बालक की बुआ, बालक के घर का कोई बुजुर्ग बड़ा उसके कान में भगवत नाम, भगवत मंत्र बोलता है, तो ब्रह्म के द्वारा उसकी इंद्रियों को आप जागृत कर देते हैं। या कोई बहन गर्भवती है तो घर वालों को बड़ा ख्याल रखना चाहिए, वो क्लेश में ना आए, दुखी ना रहे, परेशान ना रहे, वो सुख में रहे, जिससे अगर वो दुखी रहेगी तो मानसिक पीड़ा देने वाला बालक आ जाएगा आपके घर में। वो प्रसन्न रहेगी, सेवा भाव से जुड़ी होगी, खूब आनंद के साथ रहे, प्रसन्नता, अच्छे अच्छे कर्मों पे ध्यान दे, तो आपकी सेवा भाव करने वाला ऐसा भगवद अंश बालक आएगा। सबसे पहली मनुष्य की इंद्रिय यदि कोई गर्भ में जुड़ी होती है और जागृत होती है, वो श्रवण है। इसलिए मां के गर्भ में पल रहा बालक जो कुछ सुनेगा वैसे उसके संस्कार का निर्माण हो जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं, गर्भस्थ अगर गर्भवती माता है या कोई बहन गर्भवती है तो घर वालों को बड़ा ख्याल रखना चाहिए, वो क्लेश में ना आए, दुखी ना रहे, परेशान ना रहे, वो सुख में रहे, जिससे अगर वो दुखी रहेगी तो मानसिक पीड़ा देने वाला बालक आ जाएगा आपके घर में। वो प्रसन्न रहेगी, सेवा भाव से जुड़ी होगी, खूब आनंद के साथ रहे, प्रसन्नता, अच्छे अच्छे कर्मों पे ध्यान दे, तो आपकी सेवा भाव करने वाला ऐसा भगवद अंश बालक आएगा, समग्र तेज से संपन्न होगा। तो क्योंकि बालक की इंद्रिय श्रवण वहां पर खुली होती है, और जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि सबसे पहले इंद्रिय जातकर्म संस्कार में ये जो हमारी कान की श्रवण इंद्रियां हैं यही खुली होती हैं, आंखें खुली नहीं होती। आंखों को 3 महीने लगता है देखने में, क्योंकि भी अंधेरे से 9 महीने अंधेरे में रह करके बाहर आते हैं हम, तो इतनी जल्दी आंखें हमारी देख नहीं पाती रोशनी को। पर हम बच्चों को क्या सिखाते हैं, जैसे बालक पैदा हुआ पहले तो उसका चेहरा ही इतनी जल्दी नहीं दिखाना चाहिए, फिर भी फोन फोटो खींच खींच के व्हाट्सएप पे भेजेंगे, फिर टाइम भी भेज देंगे कि देखो इतने से इतने बजे तक हॉस्पिटल ये नाम है और यहाँ पर आओ, विजिट है, देख के जाओ। यही करते हैं। और फिर आकर के जो देखो वो ला 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 ला, इसके अलावा कोई शब्द देते ही नहीं है। यही देते ना, अरे कितना प्यारा है, अरे ये नहीं देना है, उसके कान में कोई भगवान का नाम, भगवान का कोई मंत्र, ठाकुर जी का नाम देना चाहिए। अगर वो सबसे पहला शब्द जब नाल छेदन होता है बालक का, उसी समय बालक की बुआ, बालक के घर का कोई बुजुर्ग बड़ा उसके कान में भगवत नाम, भगवत मंत्र बोलता है, तो ब्रह्म के द्वारा उसकी इंद्रियों को आप जागृत कर देते हैं। बालक सामान्य नहीं बनेगा, दीर्घ स्मृत तो हो जाएगा, यानी इतनी जल्दी उसे कोई भी चीज भूलेगी नहीं, स्मृति बहुत तेज हो जाएगी। और आजकल तो हमारी स्मृति कैसी होगी, हमें हमारे घर के फोन नंबर याद नहीं रहते, और तो क्या ही याद होगा, उसको भी फोन में ही लिख लेते हैं। और पहले ऐसे ऐसे लोगों को हमने देखा जो पूरी पूरी डायरी लोगों की याद रखते थे, सबके नंबर उनको पता है, बस वो केवल बोल करके और तुरंत बोल देते थे ये है ये है ये, उन्हें डायरी चेक करने की भी जरूरत नहीं। आज तो अपना नंबर याद होगा और 3-4 और ले लिए होंगे तो हमारे वो भी याद नहीं है, इतनी स्मृति बहुत कमजोर है। घर के तो लोगों का भी फोन नंबर हम याद नहीं रख पाते।